हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको अच्छे से बताया हुआ है कि आपका एक सेशन चल रहा है, जिस सेशन में आपको हम लास्ट में जो सेशन था वो सेशन था किसका, रीअरेंजमेंट का। ठीक है ना। ये जो क्लास होने वाला है ये क्लास है बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चों के लिए। ठीक है ना, जैसा कि थंबनेल में आपको बताया गया होगा, फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चों के लिए पार्ट वन सॉरी पेपर वन का हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना। तो रीअरेंजमेंट में हम डिस्कस कर रहे हैं। रीअरेंजमेंट को जैसा कि मैंने आपको बताया कि रीअरेंजमेंट क्या होता है, तो आपको बताया कि एक टाइप ऑफ रिएक्शन होता है जिसमें किसी मॉलिक्यूल्स या एटम की पोजीशन को माइग्रेट कर देते हैं। सिर्फ पोजीशन को चेंज किया जाता है और कुछ भी नहीं किया जाता है इसमें। ठीक है ना। अब पोजीशन को चेंज करने के लिए इनिशिएशन जैसे नहीं होता है, अगर आपको कोई बोलेगा तभी ना आप उठकर वहां से जाएंगे, तो उस बोलने वाले को चाहिए। ठीक है ना। अब फिर जो बोलेगा ना वो बोलकर चला जाता है, ऐसा रीअरेंजमेंट में होता है। तो रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है, वो एसिडिक मीडियम हो, कैटलिस्ट हो। कैटलिस्ट तो आपको पता है डेफिनेशन। ठीक है ना। विच डू नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन बट इनहेंस द रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए, आपको हम पिनाकोल अच्छे से खत्म किए थे, फिर बेंजिलिक खत्म किए थे और अच्छे से समझाए थे। ठीक है ना। अब हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, हॉफमैन रीअरेंजमेंट, देन आफ्टर कर्टियस रीअरेंजमेंट। बोथ रीअरेंजमेंट आर द एज लाइक सेम, दोनों लगेंगे कि हाँ ये तो बड़ा सेम बता रहे हैं सर जी। चलो ठीक है, देखते हैं। हाँ जी, देखिए पिनाकोल रीअरेंजमेंट को हमने अच्छे से बताया था। ठीक है। उस वीडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी कि साइनिंग की प्रॉब्लम थी। अब इस वीडियो में आपको साइनिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये पिनाकोल था, जैसे कार्बन था, कार्बन के पास OH है, OH है। अब यहाँ पे मेथिल ग्रुप का माइग्रेशन टू एडजेसेंट कार्बन, देन आफ्टर वी हैव पिनाकोलेन। ठीक है ना। एंड वाटर आर रिमूव फ्रॉम ड्यूरिंग द रिएक्शंस। सो दिस इज अ बेसिक रीअरेंजमेंट। हम थोड़ा सा एक शार्टली आपको बता दे रहे हैं। ये पिनाकोल है ना, इसमें एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है, तो ये क्या करेगा, H पे अटैक करेगा। एसिडिक मतलब एसिड वो जो H+ देता हो। देखिए अटैक किया, अब OH2 बना लिया। अब देखिए वो जो ऑक्सीजन वो डबल बॉन्ड बनाता है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बना ले रहा है, तो ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड में अनस्टेबल होता है, तुरंत किसी के साथ रिएक्शन करेगा। करना किसके साथ है, किसी के साथ नहीं। ये वाटर बाहर हो जाएगा। जब वाटर बाहर हो जाएगा, देखिए वाटर बाहर हो गया तो इस कार्बोकेटायन बना लिया। अब इस कार्बोकेटायन की एक ही कहानी है, कार्बोकेटायन होता है अनस्टेबल। अनस्टेबल मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। अब देखिए ये जब सबसे ज्यादा रिएक्ट होगा तो मेथिल ग्रुप अपने बगल से यहाँ आ जाएगा, मेथिल ग्रुप इसके पास चला गया। जब मेथिल ग्रुप इसके पास चला गया, ये भाई साहब फिर से वो हो गए, कार्बोकेटायन बना लिए, अनस्टेबल हो गए। जब अनस्टेबल हो जाए तो बोलेंगे या तुम ऑक्सीजन, हाँ तुम हाइड्रोजन को छोड़ो, अपना बॉन्ड हमारे पास लेकर आओ, थोड़ा सा मेंटेन करो, रीअरेंजमेंट करो। देन आफ्टर रीअरेंजमेंट कराने के बाद इनका पिनाकोल बन गया और H+ बाहर हो गया। जैसे मैंने बताया रीअरेंजमेंट में क्या होता है, जो रिएक्शन को इनिशिएट करता है वो लास्ट में बाहर हो जाता है। तो ये था इसके बारे में। ये छोटा सा में, ये दोनों सेम ही है, बस हम यहाँ पे आपको ये चीज बताने वाले हैं कि H+ आया कहाँ से। H+ आया सल्फ्यूरिक एसिड से। दिस इज सिंपल, सो सिंपल। स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, या फिर आप लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिएगा। ठीक है ना। फ्राइज रीअरेंजमेंट को मैंने वीडियो में अच्छे से बताया हुआ है। ठीक है, बड़ा अच्छा रीअरेंजमेंट होता है ये। और फिर उसके बाद बेंजिल रीअरेंजमेंट को प्रॉपर समझाए हुए हैं। अब हम चलते हैं किसके पास, आज की जो टॉपिक है हमारे उस टॉपिक को समझते हैं। इस टॉपिक को समझने के लिए हम समझते हैं क्या करना है हमको। देखिए हॉफमैन रीअरेंजमेंट क्या कहता है। हॉफमैन रीअरेंजमेंट कहता है कि इट इज ऑर्गेनिक रिएक्शंस, एक ऑर्गेनिक रिएक्शंस है जिसमें प्राइमरी एमाइड, एमाइड को आपको पता है बच्चा, एमाइड, एमाइड। ठीक है ना, ये है आपका एमाइड। आप देखे हैं इसको, एमाइड प्रॉपर देखे हैं एमाइड। बीएससी सेकेंड सेमेस्टर प्रोटीन को याद करिए, जिसमें क्या होता था, जिसमें क्या होता था बता रहे हैं आपको। N2 सॉरी एमीन का, अगर अमोनियम एसिड का, अमोनियम एसिड का जो था, सॉरी एक सेकेंड मार्केट की प्रॉब्लम हो जा रही है। हाँ, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड और एमिनो एसिड का NH2 और ये COOH, जब ये टर्मिनल कंबाइन हो रहे थे तो एमाइड का लिंकेज बना रहा था। ये एमाइड का लिंकेज कैसा था, आपको बता रहे हैं कैसा था एमाइड का लिंकेज। एमाइड का लिंकेज ऐसा था। ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप R जोड़िए, R की जगह पे कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है ना। वही प्राइमरी एमाइड इज कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी एमीन, जिसमें एमाइड को एमीन में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना। अब सोचिए जरा, अब इनको कन्वर्ट किसमें करना है, RNH2 में। ठीक है ना, इसको कन्वर्ट करना है RNH2 में। कितना सिंपल है देखने में, लेकिन उतना कॉम्प्लिकेटेड होता है। अब किससे रिएक्शन कराना है, विद द लॉस ऑफ वन कार्बन, एक कार्बन इसमें क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। यूजिंग ब्रोमीन
ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रांग बेस, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी एमीन। वापस से समझते हैं, जब किसी प्राइमरी एमाइड को ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रांग बेस में रिएक्शन करवाएंगे, वो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी एमीन। ठीक है ना, समझते हैं कैसे कैसे क्या होगा। देखिए इसको देखिएगा, अगर लेट अस सपोज वी हैव टेकन इन द प्लेस ऑफ alkyl group is aryl, that we have this is benzaldehyde that are react with bromine in the presence of strong base, in the presence of strong base that will be converted into aniline. This is aniline, and during this reaction CO2 are removed from the reactions, that is gas which are going to absorb। अब देखिएगा बेंजल्डिहाइड टू एनिलीन, बेंजल्डिहाइड टू एनिल हम आपको दिखा दिए कि बेंजल्डिहाइड रिएक्ट विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रांग बेस, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एनिलीन। ओके, चलते हैं इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। इसका मैकेनिज्म बड़ा इजी होता है, ठीक है ना। अब इसके मैकेनिज्म को थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म को अगर हम दिखाना चाहेंगे तो यहाँ पे देख लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपको काम देगा, ठीक है ना। चलिए कैसे देगा मैकेनिज्म, इसको समझते हैं। मैकेनिज्म क्या है, पहला स्टेप फॉर्मेशन ऑफ एन ब्रोमोएमाइड, ठीक है ना। एन ब्रोमोएमाइड का फॉर्मेशन होगा, ये क्या होगा आपका बेंजल्डिहाइड या फिर एल्किल है एमाइड है, इस एमाइड को रिएक्शन कराएंगे ब्रोमीन के साथ तो ये बनेगा, ठीक है ना। अब उसके बाद OH स्ट्रांग बेस लेंगे, OH उसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारा ये कंपाउंड आएगा ना, एनायन कंपाउंड आएगा। अब इसको रिएक्शन कराएंगे तो आप इस मैकेनिज्म को छोड़िए, आपको मैकेनिज्म बेस्ड वाला हम आपको बताते हैं जहां से आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए मैकेनिज्म में जब भी होगा आइसोसाइनेट जरूर बनेगा, इस आइसोसाइनेट को आप देखिएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं इसको, इस मैकेनिज्म को। चलिए बच्चा देखिए मैकेनिज्म है हॉफमैन रीअरेंजमेंट का स्टेप वन। स्टेप वन में क्या होगा, प्राइमरी एमाइड है ना, आप इसको देखिएगा पढ़िएगा, सब टर्म टॉपिक अच्छे समझ में आएगा। ये प्राइमरी एमाइड है, इस प्राइमरी एमाइड को रिएक्शन कराएंगे Br के साथ में, ब्रोमाइड के साथ में रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ पे जब अटैक होगा, ये जो क्या बोलते हैं फ्री रेडिकल्स, वो सॉरी फ्री रेडिकल नहीं, इसका जो लोन पेयर है, इसका जो लोन पेयर है वो क्या होगा, यहाँ अटैक करेगा। जब ये यहाँ अटैक करेगा ये बाहर हो जाएंगे, बाहर हो गए। चलिए ठीक है, हमको कुछ इस तरह से कंपाउंड मिलेगा। देखिए जब ये 1 सेकेंड, जब ये यहाँ अटैक कर दिए तो इसके पास देखिए नाइट्रोजन कितना बांड बनाया है, 3 बांड बनाया है। जब ये इसको लोन पेयर देकर बनाएगा 4, तो नाइट्रोजन के पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, वो होता है अनस्टेबल। जब ये अनस्टेबल होगा तब देखिए इसको वाटर क्या स्ट्रांग बेस का OH के साथ रिएक्शन कराएंगे, ठीक है ना। अभी देखो Br के साथ रिएक्शन कराए थे, अब स्ट्रांग बेस के OH के साथ रिएक्शन कराएंगे। जब स्ट्रांग बेस का OH इस पे अटैक करेगा, देखिए कहाँ पे करेगा, H के पास। H के पास इसलिए कर रहा है क्योंकि नाइट्रोजन अनस्टेबल है, वो रिएक्शन करना चाहता है। जब ये रिएक्शन करेगा इसको तो क्या बना देगा बच्चा, वाटर क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। वापस इसके पास नाइट्रोजन के पास कितना बांड बन गया, 3 बांड बन गया, जिसे हम बोलेंगे एन ब्रोमो एमाइड, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। क्या करना है आपको, प्राइमरी एमाइड को Br2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एक Br यहाँ से बाहर हो जाएगा। फिर देन आफ्टर वी हैव सम कंपाउंड व्हिच हैव इन व्हिच नाइट्रोजन हैज पॉजिटिव चार्ज दैट आर अनस्टेबल, देन इट रिएक्ट विद OH फ्रॉम द स्ट्रांग बेस एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू वाटर, देन वी हैव एन ब्रोमो एमाइड। अब देखिए हमारे पास एन ब्रोमो एमाइड हो गया। अब इस एन ब्रोमो एमाइड को हम रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, किसके साथ रिएक्शन नहीं कराना, हमको बस इसका जो एल्किल ग्रुप है इसको माइग्रेट करना है। कहाँ से माइग्रेट करेगा, मतलब कि कार्बोनिल कंपाउंड से माइग्रेट करके कहाँ जाएगा, नाइट्रोजन के पास जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से इस ब्रोमाइड को हम बाहर करेंगे। जब ये माइग्रेट करेगा इनके पास तो क्या हो जाएगा, जब ये ब्रोमाइड बाहर हो गया, ब्रोमाइड जो यहाँ पे लाया गया था बाहर हो रहा है। देखिए जो चीज लाया जाएगा वो बाहर होना ही होना है हमको। देखिए जब ये बाहर हो जाएगा तो एल्किल ग्रुप क्या हो गया, यहाँ पर इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ गया, नाइट्रोजन के साथ जुड़ गया ना, देखिए H नाइट्रोजन के साथ जुड़ गया। अब नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर, अब इसके पास पॉजिटिव, जब ये देगा इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, जब ये दे रहा है तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये क्या करेगा, लोन पेयर इनको देगा। जब लोन पेयर इनको दे रहा है, देखिए कौन सा बांड बना रहे हैं, ये कब दे रहे हैं, जब स्टार्ट बेस के साथ रिएक्शन हो रहा है। जब रिएक्शन होगा हाइड्रोजन बाहर होगा, ये लोन पेयर इनके साथ जुड़ जाएंगे। जब इनके साथ जुड़ जाएंगे तो देखिए क्या बना रहे हैं, NR तो ऐसे है, तो ये जब इनके साथ जुड़े तो इनके बीच में डबल बांड हो गया, डबल बांड, तो ये हमारा क्या बन गया, आइसोसाइनेट बन गया। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड, आइसोसाइनेट मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड, जिससे हम सब कुछ बना सकते हैं। सब कुछ इन द सेंस मतलब जो भी प्राइमरी एमीन्स के
सब कुछ चाहिए होता है वो बनाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए आइसोसाइनेट हो गया और वाटर क्या हो गया, बाहर हो गया, ठीक है। अब ये जो आइसोसाइनेट बन गया, इसी का तो इंतजार होता है हाफमैन को और कर्टियस को, दोनों लोगों को आइसोसाइनेट की जरूरत होती है। जब भी आइसोसाइनेट बन जाता है इनको बड़ी खुशी हो जाती है कि चलो अच्छा कुछ तो बना काम का। चलिए काम का बनने के बाद आपको देखिएगा ये चीज क्या है, थर्ड स्टेप में हमको समझना है। थर्ड स्टेप में क्या होता है, ये जो आइसोसाइनेट है बच्चा ना, ये आइसोसाइनेट वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, जो वाटर बाहर हुआ है वो इसके साथ रिएक्शन करेगा। जब ये रिएक्शन करेगा उसके साथ, देखिए कैसे रिएक्शन हो रहा है। ये जो है नाइट्रोजन अपना बांड जब इलेक्ट्रॉन अपना लेगा, और ये फिर जब इसके पास इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये देखिए हाइड्रोजन जाके इनके साथ जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन जाके इनके साथ जुड़ गया बच्चा। तो इसी को बोलते हैं कार्बामिक एसिड, कार्बामिक एसिड, कार्बामिक एसिड, ठीक है। अब एक कार्बामिक एसिड बन गया ना, तो सिर्फ यही डिफरेंस होता है कि इसमें कार्बामिक एसिड बनता है, कर्टियस आप देखेंगे तो पता लग जाएगा। देखिए अब इस कार्बामिक एसिड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है उससे वो ब्रेक होगा, ये अटैक करेगा H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे, तब ये क्या बना लेगा, H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन बहुत अनस्टेबल होता है, जब देखिए ये बना दे इसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब ये लोन पेयर यहाँ देगा कार्बन कार्बन के बीच में, जब ये लोन पेयर यहाँ देगा ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बढ़ जा रही है। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो बच्चों देखो ये देने के बाद क्या बना रहा है, ऐसे देखो ऑक्सीजन ये डबल बॉन्ड यहाँ दे रहा है, जब कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा हो गया, 4 बॉन्ड इसका कंप्लीट हो गया, तो ये बाहर में हो जाएगा। जब ये बाहर हो जाएगा तो क्या बाहर हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर हुआ, तो हमारे पास क्या बन गया, एक एन आयन बन गया, इमीन आयन बन गया, ठीक है ना। अब इसको देखिए इस आयन का हम रिएक्शन कराएंगे इस हाइड्रोनियम आयन के साथ, क्योंकि हमको कहीं से कुछ लाना होना नहीं है, जो चीज उसमें प्रेजेंट है उसी के साथ रिएक्शन कराना है। तो इस हाइड्रोनियम आयन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो रहा है, देखिए एक सेकेंड, देखिए क्या हो रहा है। हाँ, जब ये रिएक्शन कराएंगे तो H ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, जब ये तो H प्लस हो जाएगा, जब ये H प्लस हो जाएगा तो यहाँ अटैक कर देगा क्योंकि इसके पास नेगेटिव है। तो आपको यही ना बनाना है बच्चा, इसी को तो बनाने के लिए परेशान है। तो ये बन गया क्या, एमीन, ठीक है। आर की जगह पे कुछ भी रखकर आप बना सकते हैं, तो ये आपका बन गया एमीन। तो ये था आपका हॉफमैन रीअरेंजमेंट, ठीक है ना। हॉफमैन रीअरेंजमेंट में वापस रिकेप करते हैं, प्राइमरी एमाइड को Br2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एक Br बाहर होगा, एक Br इनके साथ जुड़ेगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस को जब रिएक्शन कराएंगे तो H बाहर होगा, H2O के साथ फिर हमको N ब्रोमोएमाइड मिल जाएगा। अब इस N ब्रोमोएमाइड में फिर एक Br को बाहर करेंगे, क्योंकि हमको जो लाए उसको बाहर करना ही है, इसको लाएंगे, इसको बाहर किए, बाहर करने के बाद अब देख रहे हैं कि क्या बन रहा है, हमारे आइसोसाइनेट बन रहा है। इस आइसोसाइनेट को हम क्या करेंगे, वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, कार्बामिक एसिड बनेगा। अब कार्बामिक एसिड को हम क्या करेंगे, वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, जब वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोनियम आयन बनेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारा कुछ एन आयन बना, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन CO2 गैस क्या हो गया, बाहर हो गया, ठीक है ना। जब CO2 गैस बाहर हो रहा है तो हमारा क्या बन रहा है, एमीन, हाइड्रोनियम आयन से रिएक्शन कराएंगे। इसका एप्लीकेशन लिख लीजिए कि एप्लीकेशन इसका क्या समझ रहे थे, यही समझ रहे थे कि एमाइड है और एमीन से एमाइड बन रहा था, और क्या बन रहा था कि एक साल्ट कार्बन बन रहा था ना, एक साल्ट कार्बन हो रहा था कि अगर 5 कार्बन है तो आप इसके रिएक्शन के साथ आप क्या बना सकते हैं, 4 कार्बन का रिएक्शन बना सकते हैं। फिर इसका जो रोल है वो किसमें है, फार्मास्यूटिकल में ज्यादा रोल है, ठीक है ना। इसका हम जो रोल यूज पढ़ते हैं उसको किसमें पढ़ते हैं, फार्मास्यूटिकल में, ठीक है। इंटरमीडिएट सिंथेसिस बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होते हैं। तो ये था हॉफमैन रीअरेंजमेंट, अच्छे से कंप्लीट हुआ। चलिए नेक्स्ट वन समझ लेते हैं, कर्टियस रीअरेंजमेंट। बड़ा अच्छा सा रीअरेंजमेंट होता है, सुंदर सा रीअरेंजमेंट होता है, कितना भी आप पढ़ लो बड़ा अच्छा लगता है इन दोनों रीअरेंजमेंट को पढ़ने में। देखिए जब भी एग्जाम में आता है कर्टियस रीअरेंजमेंट, हॉफमैन रीअरेंजमेंट, ऐसा लगता है हम लोगों को वरदान मिल गया है। सच बता रहे हैं, अपनी फीलिंग बता रहे हैं कि आपको लगेगा अरे वाह कितना अच्छा आ गया। करना कुछ नहीं होता है, बड़ा सिंपल सा रिएक्शन होता है। चलिए बच्चा इसको देखते हैं। कर्टियस रीअरेंजमेंट इज एन ऑर्गेनिक रिएक्शन इन विच एसिल एजाइड रीअरेंज, एसिल एजाइड का क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं, करने के बाद अपॉन हीटिंग टू प्रोड्यूस आइसोसाइनेट। तो क्या बनता है, आइसोसाइनेट which can react with water, alcohol and amine. It will be give amines, carbamate, ureas. मतलब अगर वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो एमीन देगा, कार्बामेट के साथ एल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बामेट देगा, और फिर उसके बाद एमीन के साथ रिएक्शन करेगा तो यूरिया देगा। तो सबसे पहले बात जो कर्टियस रीअरेंजमेंट में क्या बताया गया, कर्टियस रीअरेंजमेंट में बताया गया कि जब एसिल एजाइड को
हम हीट करेंगे तो आइसोसाइनेट कन्वर्ट होगा, ठीक है ना, वो रीअरेंज करके आइसोसाइनेट में कन्वर्ट होगा। देन जब आइसोसाइनेट का हम रिएक्शन वाटर के साथ करेंगे तो हमको एमीन मिलता है, अल्कोहल के साथ करेंगे कार्बामेट मिलेगा, और फिर उसके बाद किसके साथ करेंगे, एमीन के साथ करेंगे तो हमको यूरिया मिलेगा। ठीक है, समझते हैं क्या दिक्कत है? ये जनरल रिएक्शन है इसका, कि जब हम किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, एसिल एजाइड है, ठीक है ना, एसिल एजाइड है, इस एसिल एजाइड को हीट करना है, हीट करेगा तो आइसोसाइनेट मिलेगा। अब इसको वाटर के साथ रीअरेंजमेंट कराएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमको प्राइमरी एमीन मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर हो रहा है। चलिए समझते हैं इसको, इसके मैकेनिज्म को। बड़ा इजी सा मैकेनिज्म होता है, बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एक टर्म होता है जिसको हम आपको मेंशन कर रहे हैं, समझना होता है। देखिए, रीअरेंजमेंट में जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन को आपको रटना होगा। फिर आप बोलेंगे अरे सर आप तो रटने पे फोकस कर रहे हैं, रटने फोकस कर रहे हैं, हर एक चीज समझी नहीं जा सकती है। जैसे आप बचपन में रहे होंगे, ABCD आपको पढ़ाया गया ना, आप कितना आप साइंस लगाए उसको समझने के लिए, कुछ भी नहीं लगाए, बताया गया A फॉर एप्पल तो आप पढ़ लिए A फॉर एप्पल, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं, टर्मिनोलॉजी होती है जो लाइफ में रटना ही होता है। तो आपको डेफिनेशन रटना होगा कि कर्टियस ने क्या बताया था। कर्टियस ने ये बताया था कि जब एसिड एजाइड का हीट करेंगे तो आइसोसाइनेट में कन्वर्ट होगा, आइसोसाइनेट को एमीन के साथ, आइसोसाइनेट को वाटर के साथ, आइसोसाइनेट को अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड मिलेगा, ठीक है ना। जब हम वाटर को वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो प्राइमरी एमीन मिलेगा। चलिए इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। स्टेप 1 में क्या होता है, माइग्रेशन ऑफ कार्बन, कार्बन का माइग्रेशन होगा, एटम डिस्प्लेस टू द नाइट्रोजन गैस लिविंग ग्रुप ऑन द एडजेसेंट नाइट्रोजन। अब देखिए, जो एडजेसेंट नाइट्रोजन है उसके पास कार्बन चला जाएगा और ड्यूरिंग दिस रिएक्शन N2 गैस रिलीज होगा, यही कह रहा है। एसिल एजाइड का यही होता है जिसमें N डबल बॉन्ड N होता है। इस N के पास 4 बॉन्ड हो जा रहा है तो अनस्टेबल होगा, समझ लीजिएगा, जिसके ऊपर 4 बॉन्ड हुआ और अनस्टेबल हुआ, जिसके पास नेगेटिव ये भी अनस्टेबल है। जिसके बाद देखो अनस्टेबल किसी को ज्यादा है किसी को कम है, जब ज्यादा कुछ हो जाता है तो आपको बेचैनी होने लगती है, कम होता है तो भी बेचैनी होती है कि भूख लगा है भूख लगा है भूख लगा है, ठीक है ना। तो यही लगा है इसके पास, इन लोगों को भी भूख लगा है, इनको भी रिएक्शन करना है, कंप्लीट करना चाहते हैं, सब स्टेबिलिटी का मैटर है, ठीक है ना। आइए समझते हैं इस स्टेबिलिटी के मैटर को। देखिए एसिड एजाइड में ये जो नाइट्रोजन है अपना लोन पेयर देगा यहाँ, जब लोन पेयर दिया यहाँ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी ज्यादा है, फिर से ये ज्यादा कर रहे हैं तो ये क्या करेगा, अपना रिलीज करेगा। जब ये रिलीज करेगा तो ये दोनों लोग फ्री हो जाना चाहेंगे ना, देखिए कैसे फ्री हो रहे हैं। चलिए देखिए दिस इज अ कंपाउंड विच आर क्रिया है गेन, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए नाइट्रोजन के पास ट्रिपल बॉन्ड हो गया। अब देखिए ये जो सिंगल बॉन्ड था, यहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड था इसके पास चला गया नेगेटिव चार्ज, उसके पास ऑलरेडी है नेगेटिव चार्ज हो गया। जब नेगेटिव चार्ज हो जा रहा है तो ये जो कंप्लीट NO2 है, ठीक है ना, अब ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक होगा, N2 बाहर होगा, आपको ऐसा कार्बोकेटायन मिलेगा, ठीक है ना। अब उस कार्बोकेटायन की एक ही कहानी है, बड़ा इजी सा कहानी होता है, थोड़ा सा इधर उधर माइग्रेट करना होता है, कंपाउंड बन जाता है, बहुत इजी रिएक्शन होता है, इससे ज्यादा इजी रिएक्शन कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब समझिए इस कार्बोकेटायन का जो भी एनायंस है, इस एनायंस का रिएक्शन का फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनेट बाय द डोनेशन ऑफ लोन पेयर फ्रॉम द नाइट्रोजन टू द कार्बोकेटायन। अब नाइट्रोजन से लोन पेयर कार्बोकेटायन को जाएगा तो कंपाउंड सिंपल से बन जाएगा क्या, आइसोसाइनेट। इसी की तो जरूरत है, यही तो चाहिए हमको रिएक्शन में। जब ये चाहिए तो कैसे क्या बन रहा है बच्चा, देखिए ये आइसोसाइनेट बन गया ना, मैंने बोला क्या, आइसोसाइनेट को वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो इससे पहले वाले में हॉफमैन बताया गया ना, वाटर के साथ जब रिएक्शन कराया जा रहा है तो क्या बन रहा है कि देखिए वाटर के साथ जब रिएक्शन कराया जा रहा है तो हमको कार्बामेट मिल रहा है, नहीं ये तो अल्कोहल है, सेकेंड अल्कोहल है, अल्कोहल को अल्कोहल के साथ हम जब रिएक्शन कराएंगे, देखिए कैसे करा रहे हैं। देखिए जब भी आपको एक सेकेंड आपको कहीं दिखा दे, प्रॉपर्ली समझा देते हैं इसके मैकेनिज्म को ताकि आप गलत ना करें। देखिए ये इस पे जाएगा, हाँ कहाँ जाएगा, हाँ ये यहाँ जाएगा, तो जब ये यहाँ जाएगा तो RN के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ये आ जाएगा कार्बन, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये आएगा। ये चीज आपको समझना होगा, इसको आपको साथ में रखना होगा जब भी आइसोसाइनेट का रिएक्शन कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब चलिए इस आइसोसाइनेट में जब अल्कोहल के साथ हम रिएक्शन कराएंगे तो अल्कोहल का जो OH है, ये देखिए ये जब अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ लेगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज होता है, ये वहां हटेगा जहाँ नेगेटिव चार्ज गया है। तो आपको पता है नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, हाँ तो ये ऑक्सीजन यहाँ जाएगा और OH यहाँ जाएगा,
तो हमको कार्बामेट बना लिया, ठीक है ना, कार्बामेट बना लिया, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा टर्म में देखिए, हम अगर आइसोसाइनेट के साथ वाटर को ऐड करते हैं तो क्या होता है, वापस से समझते हैं। नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लिया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज दिया कौन, कार्बन ने, तो ये जो पॉजिटिव है इसके साथ जुड़ जाएगा नाइट्रोजन के साथ, और नेगेटिव जो है वो कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, तो कार्बामिक एसिड बना लिया। तो इस कार्बामिक एसिड में क्या समझना है, इस कार्बामिक एसिड में जो ऑक्सीजन होता है ना, वो अपना इलेक्ट्रॉन, वो हाइड्रोजन को हटाता है। हाइड्रोजन कहाँ जाता है, देखिए ये लोड पे यहाँ से लेकर हाइड्रोजन क्या हो जाता है, यहाँ जुड़ जाता है, अब समझते हैं, और ये अपना बांट देकर यहाँ दे जाता है, तो इससे क्या बनाता है, एमीन, जैसा कि हाफमैन रीअरेंजमेंट में बताया गया, हाफमैन रीअरेंजमेंट में बताया गया, ठीक है। तो हम जब वो वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एमीन बना, अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कार्बामेट बना। अब चलिए थर्ड वन समझ लेते हैं, एमीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमको यूरिया मिलेगा, सिंपल सा रिएक्शन, वापस तोड़िए इसको, बांड को टूट रहा है, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, इसके ऊपर आएगा नेगेटिव, ये दे रहा है, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव, तो सिंपल सा रिएक्शन, ये हाइड्रोजन जाएगा यहाँ और जो नेगेटिव चार्ज है वो जाएगा यहाँ, तो हमारा यूरिया बना दिया। यूरिया नहीं बनाया, यूरिया का कंपाउंड बनाया, देखो RNHCONHR, ठीक है ना, ये कंपाउंड बना दिया। चलिए बड़ा अच्छा सा रिएक्शन था, इस रिएक्शन को अच्छे से समाप्त किए हम लोग, और इसमें कुछ नहीं समझना है, बड़ा इजी सा रिएक्शन है, आपको उसको वापस समझ लीजिएगा। चलिए हाफमैन रीअरेंजमेंट और कर्टियस रीअरेंजमेंट में जो सिमिलरिटी होती है वो क्या होता है, इसको समझिए। दोनों रिएक्शंस में एमाइड या एसिड कंपाउंड से एमीन बनते हैं, ये तो आप बिलीव कर रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं, हाँ चलिए। दोनों में कार्बन चेंज जो होता है, एक कार्बन कम हो जाती है, डिगार्डेशन रिएक्शन कहलाता है। चलिए फिर समझते हैं डिफरेंस क्या है, हाफमैन में एमाइड से शुरू होता है और कर्टियस में किससे शुरू होता है, एसिल एजाइड से, लेकिन दोनों में बनता है आइसोसाइनेट, इसमें भी बनता है आइसोसाइनेट। इसमें क्या है, एसिल एजाइड को हीट करते हैं, उसमें एमाइड किसके साथ, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करके, स्ट्रांग बेस के साथ रिएक्शन करके कंपाउंड बनाता है। तो था ये दो रीअरेंजमेंट। अभी तक हमने कितना रीअरेंजमेंट कंप्लीट किया है, हमने कंप्लीट किया 4, सिर्फ 2 और बचा है इंपॉर्टेंट, आपका सिलेबस ये खत्म हो जाएगा रीअरेंजमेंट का, ठीक है। तो ये था आपका कंप्लीट, इसको थोड़ा सा रिकेप करते हैं, वापस रिकेप करते हैं। कर्टियस रीअरेंजमेंट को डिफिनेशन याद करिएगा, कर्टियस रीअरेंजमेंट जनरली होता है क्या है, एसिड एजाइड को हीट करते हैं, आइसोसाइनेट बनता है, आइसोसाइनाइड को क्या करते हैं, वाटर, अल्कोहल या एमीन के साथ रिएक्शन करेंगे तो एमीन कार्बामेट यूरिया बनेगा, ठीक है। बड़ा अच्छा सा मैकेनिज्म है इसका, दोनों आप अच्छे से समझिएगा, जब एक साथ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।